देश में कोरोना संक्रमण से 67,691 मरीज हुए ठीक। सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 86,110। अब तक देश में कोविड-19 से 4,531 लोगों की हुई मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पार्क रोड स्थित सिविल अस्पताल का किया निरीक्षण। आइसोलेशन वार्ड का जाना हाल, मरीजों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज के ऐलान से वाराणसी के रेहड़ी पटरी दुकानदारों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। कहा, मुद्रा योजना के तहत आर्थिक मदद से फिर से सुधरेगी जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। पुलवामा के पास एक सेंट्रो गाड़ी आईईडी प्लांट किया गया था, जिसकी समय रहते पहचान कर ली गई। पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने एक साथ एक्शन लेते हुए इस गाड़ी की पहचान की और इसमें आईईडी के होने का पता लगाया। बम निरोधक दस्ते ने वक्त रहते ही इस बम को डिफ्यूज कर दिया। सफेद रंग की सेंट्रो कार में जो नंबर प्लेट लगाई गई थी वह भी फर्जी निकली। किसी सिक्योरिटी फोर्स पुलिस की गाड़ी को टारगेट करता। सिक्योरिटी फोर्स की मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। मैं पुलिस को और पैरामिलिट्री सीआरपीएफ को, आर्मी को बधाई देता हूं कि सबों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता वीर सावरकर की आज जयंती है। उनकी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया। अपने ट्वीट में पीएम ने लिखा कि मैं साहसी वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। हम उन्हें उनकी बहादुरी के लिए याद करते हैं। उन्होंने कई लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने और सामाजिक सुधार पर जोर देने के लिए प्रेरित किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर की जयंती पर उन्हें नमन किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वीर सावरकर महान देशभक्त और निराले साहित्यकार थे। उन्होंने भाषा शुद्धि और समाज सुधारने की दिशा में उनके किए गए कार्यों को नींव का पत्थर बताया और कहा कि सावरकर जी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा देते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने ट्वीट के साथ ही वीर सावरकर की एक तस्वीर भी साझा की। देश में कोरोना की स्थिति पर नजर डालें तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मरीजों की संख्या 86,110 हो गई है। वहीं 67,691 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है। कोविड-19 के कारण 4,531 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कल लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा करने के बाद आज पार्क रोड स्थित सिविल हॉस्पिटल का उन्होंने निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड का दौरा किया, जहां भर्ती मरीजों से उन्होंने कुशलक्षेम पूछी। इसके साथ ही मरीजों के तीमारदारों से उन्होंने मुलाकात की, उन्हें हर संभव सरकारी सहायता का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मरीजों को सरकार के द्वारा सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए और इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बरती न जाए। आज तकरीबन 10:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आकस्मिक इकाई से चिकित्सालय में आए थे और सर्वप्रथम आकस्मिक इकाई में जितने भी मरीज भर्ती थे उनसे सबसे व्यक्तिगत तौर पर जो है हालचाल जाना, उनके परिजनों से हालचाल जाना, चिकित्सालय की व्यवस्थाओं के बारे में पूछा। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ वेटिंग एरिया जो है वहाँ पर गए। वहाँ पर भी जो चिकित्सा मरीजों के परिजन थे उनसे उनका कुशल क्षेम पूछा। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी चिकित्सालय में स्थापित आइसोलेशन वार्ड में गए, जहां पर 8 मरीज थे। व्यक्तिगत मरीजों से सबसे कुशल क्षेम पूछी और उनके बारे में जो चिकित्सालय द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी की। और जाते जाते माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को हिदायत दी कि चिकित्सालय में जो भी मरीज आ रहे हैं सबको शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई चिकित्सीय सेवाओं को संपूर्ण रूप से दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रवासी मजदूरों के लिए भाजपा की ओर से भोजन पानी की विशेष व्यवस्था की गई है। जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर गौतम ने खास बातचीत की और खास इंतजामों का जायजा लिया।
मैं इस समय राजा तालाब में हूं और जैसे बाकी संस्था इन श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए खाना पहुंचाने के लिए, उनको खाना देने के लिए जो काम कर रहे हैं, उसी तरह से वाराणसी की भारतीय जनता पार्टी की इकाई भी जो वाराणसी से रास्ते निकलते हैं, कोई गाजीपुर जाता है, कोई बिहार के लिए जाता है, कोई आजमगढ़ के लिए और गोरखपुर के लिए जाता है, उन अलग अलग रास्तों पर कैंप लगाकर श्रमिकों को, मजदूरों को भोजन देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। हमारे साथ हैं जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी। यहाँ पर हम लोग लगभग 2 महीना हो गया, गांव में, मोहल्ले में जो गरीब थे, जो प्रवासी थे, जो मजदूरी करने आए थे यहाँ, वह नहीं जा पाए, तो उनके लिए हम लोगों ने सूखा राग, पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल, पानी जो भी हुआ व्यवस्था हुआ। बाद में हम लोगों को पता लगा कि अब तो कुछ लोग बाहर से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और एमपी से सब लोग जो है जाना चाहते हैं, बिहार कहीं, उड़ीसा कहीं यहाँ। तो हम लोगों ने जो है 10 दिन 9 तारीख से गुड़, चना, पानी, मिठाई और उनके लिए कुछ चप्पल जो चल रहे थे, चप्पल उप्पल की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, उनके लिए वो व्यवस्था, पानी। हम लोगों ने 17 तारीख से 4 जगह, पहले तो हम लोग 15 जगह लगाए थे गुड़, चना, पानी और ये सब, फिर 4 जगह जो है बढ़िया, एक जो है टोल प्लाजा कैथी टोल प्लाजा पर चल रहा है, एक कपसेठी पे चल रहा है, एक राजा तालाब है, एक नुआ डाफी में, 4 जगह जो है हम लोग सुबह शाम को टाइम भोजन, कहीं खिचड़ी, कहीं पूड़ी, सब्जी, चावल, दाल, पानी, गुड़ और यहाँ पर बुनिया की भी व्यवस्था की जा रही है। शौक से लोग जो है, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो सीनियर कार्यकर्ता हैं, जो सभी बूथ स्तर से सभी लोग एक पैनल बनाकर, सिस्टम बनाकर आकर यहाँ प्रवासी मजदूरों को, जो पैदल जा रहे हैं उनको, जो बस से जा रहे हैं उनको रोककर बाकायदे मन से एकदम भोजन करा रहे हैं, भोजन कराकर उनको पहुंचा रहे हैं। इस समय जो है पूरा ये ध्यान रख रहे हैं, जो ये श्रमिक, जो मजदूर ट्रकों में भर के या पैदल चल के जा रहे हैं, उनके चप्पल से देने की व्यवस्था से लेकर भोजन कराने तक की व्यवस्था ये कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ कर रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री के जो मार्गदर्शन है, जो पूरा दिशा निर्देश दे रहे हैं प्रधानमंत्री और यहाँ के सांसद, उसको पूरा करने का भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रयास कर रहा है। कैमरा पर्सन आनंद श्रीवास्तव के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, राजा तालाब, वाराणसी। कोरोना वायरस के कारण घोषित लॉकडाउन में ठेला पटरी व्यवसायी को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। वाराणसी के इन व्यवसायियों को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज में मुद्रा योजना के तहत आर्थिक मदद की घोषणा पर इन पटरी व्यवसायियों में खुशी है। उनका कहना है कि इन विषम परिस्थितियों में भी ऐसा सहारा मिलना काफी संबल प्रदान करेगा, जिससे वे धीरे धीरे अपनी आजीविका को पुनः पटरी पर ला सकेंगे। ठेला पटरी व्यवसायी समिति के सचिव अभिषेक निगम का मानना है कि ऐसी व्यवस्था से हर कमजोर तबके को काफी राहत मिलेगी। वहीं अग्रणी जिला प्रबंधक मिथिलेश कुमार ने बताया कि बैंक मुद्रा योजना के तहत इन व्यवसायियों को मदद करने के लिए तैयार है, जल्दी इसका लाभ दिखने लगेगा। वाराणसी शहर जनपद में नगर निगम प्रशासन के द्वारा 24,472 स्ट्रीट वेंडरों का सर्वेक्षण कराया गया है और जिसमें हमारे सभी प्रकार के स्ट्रीट वेंडर्स शामिल हैं। और जो केंद्र सरकार के वित्त मंत्री जी द्वारा ये पैकेज निर्धारित किया गया है 20,000 करोड़ का, उसमें जो 10,000 रुपये ठेला पटरी वालों को लोन देने की योजना है, ये बहुत ही सराहनीय योजना है। ये बहुत लाभ होगा। अगर इस समय तो सबके पास पूंजी खत्म हो गया है, लेकिन पैसे के लिए मुँह में, अगर केंद्र की तरफ से अगर जो सहायता मिलेगा तो इससे अपना धंधा पानी कर सकते हैं, अपनी जीविका चला सकते हैं। देखिए, इसमें जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट का, इसमें 29/2 आपका जो डेट है 29 फरवरी, उसमें जिसका भी लोन सेंक्शन है, या तो मुद्रा लोन हो या एमएसएमई हो, सर्विस सेक्टर में हो, 29/2 में वो खाता एनपीए नहीं रहना चाहिए, स्टैंडर्ड हो और स्टैंडर्ड अकाउंट में 20% मिलना है। तो इसके तहत जब मुद्रा की बात आती है तो जो भी मुद्रा के हमारे कस्टमर हैं उनका भी यदि खाता रेगुलर है और मुद्रा पोर्टल के अनुसार वो मुद्रा में उसकी लेबलिंग हो चुकी है तो तुरंत उसको भी 20% का फ़ायदा मिलेगा। और उसके लिए उसको कोई अलग से सीजीटी से भी गारंटी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा उसको एक सिंपल रिक्वेस्ट करना है और ब्रांच मैनेजर को बैंकों द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि आप स्टेटमेंट स्वीकृत करें।
झांसी में एक सप्ताह के भीतर बुधवार को तीसरा टिड्डी दल जिले की सीमा में दाखिल हो गया। मध्य प्रदेश के इंदरगढ़ होते हुए करोड़ों कीटों ने अचानक समथर मोंठ इलाके के कई गांवों में हमला बोला। हालांकि इससे निपटने के लिए प्रशासनिक अमला और ग्रामीण पहले से ही तैयार थे। टिड्डियों के पहुंचते ही शोर मचाना शुरू कर दिया गया। नदी, तालाब, डैम के पास डीजे साउंड की आवाज से इन्हें भगाया गया तो ग्रामीणों ने बगैर साइलेंसर के ट्रैक्टर भी टिड्डियों के पीछे दौड़ाए। पुलिस द्वारा इनकी पाइलटिंग कराई जा रही है जिससे पता चल सके कि ये विश्राम किन जगहों पर कर रही हैं। शाम तक टिड्डियों का दल बघेरा में आसमान में मंडराता नजर आया। रात में इसके बैठने पर रसायन का छिड़काव किया गया जिससे लाखों की संख्या में इन्हें मारने में सफलता मिली। पिछले दिनों आए करोड़ों कीटों के समूह ने बौरा सागर इलाके के आधा दर्जन से अधिक गांव में सब्जियों के खेतों में भारी तबाही मचाई थी। मिनटों में इन कीटों ने फसलों को चौपट कर दिया था। मौके पर कृषि विभाग एवं उप जिलाधिकारी मोंठ, तहसीलदार मौजूद थे। जिलाधिकारी के निर्देशन में मऊरानीपुर उप जिलाधिकारी और तहसील क्षेत्र के किसानों को पाकिस्तानी टिड्डियों से उनकी फसल को नुकसान पहुंचाने के नगाड़े व डीजे की धुन से टिड्डियों को भगाने का तरीका बताया गया। ग्रामीण क्षेत्र में किसान और आमजन टिड्डी दल के पहुंचने की तत्काल जानकारी आपदा कंट्रोल रूम नंबर 051023711100 और 2371101 पर दे सकते हैं। मन में तो बहुत खतरे की घंटी है क्योंकि इससे किसान बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगा क्योंकि सब्जी पे ज़्यादा अटैक करेगा क्योंकि जायज की मौसम में सब्जी ही है और मूंग की फसल भी बोई जाती है तो सब्जी पे ज़्यादा नुकसान है। इसलिए हम लोग चिंतित हैं कि क्या किया जाए। जो जानवर आया टिड्डी का, खेत पे मैं काम कर रहा था, अकस्मात आसमान में से एकदम टिड्डी उड़ती हुई आई और पूरे खेत में छा गई। देखते देखते पूरे खेत में छा गई। झाड़ झक्कर मैंने उठाए और एक दो लोगों को और बुला के मतलब धुआं कराया लेकिन वो टिड्डी भगी नहीं, इनमें पूरा खून चुन गया। कि इन टिड्डी दल की जो भी है मूवमेंट या इस टिड्डी दल की जो सेटलमेंट और इस टिड्डी दल का जो ट्रीटमेंट, ये तीनों चीज़ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के तरीके से होना चाहिए। मूवमेंट है ठंडी हवा की एरिया पे है और उसकी तरफ भी है ठंडी हवा की तरफ, और सेटलमेंट है जहाँ पे हरियाली खेत की सब्जी है रिवर बेड में, और पेड़ों की बड़े पेड़ों की जो हरे पत्ते हैं उस पे है, और तीसरा जहाँ पे मूंग का जो फसल है उस पे भी है। और तीसरी बात, रात्रि विश्राम तो बिल्कुल करती है, तो फिर तो रात्रि के समय पे बहुत सतर्क रहना और बिल्कुल आवाज़ ना करके इनको मारने की व्यवस्था करना। सोनभद्र जिले के विकासखंड घोरावल में कल शाम हजारों की संख्या में आए टिड्डी दल के हमले से किसान सकते में हैं। एकदम से आए इन टिड्डियों को देख किसान बर्तन और टीन बजाकर इन्हें भगाने की कोशिश में जुट गए। किसानों द्वारा विभाग को सूचित करने के बाद विभाग द्वारा फौरी कार्रवाई करते हुए आधी रात तक रसायनों का छिड़काव कर उन्हें भगाने का प्रयास किया गया। जिला कृषि अधिकारी पीयूष राय ने बताया कि टिड्डियों के आने का पूर्व में ही अनुमान था, जिसके आधार पर किसानों को जागरूक किया गया था और उन्हें भगाने या उनसे सुरक्षा के उपाय भी बताए गए थे। श्री राय ने बताया कि कल शाम किसानों द्वारा सूचित किए जाने पर तत्काल विभाग की पूरी टीम ने देर रात तक दवा का छिड़काव कर नियंत्रित किया। टिड्डियां आ गई हैं जो कि किसानों को इतना क्षति पहुंचा रही हैं। इसको सरकार यदि कोई उपाय नहीं करेगा तो अगली फसल है और जो फसल तैयार है उसका हानि किसानों के लिए एकदम तोड़ दे। कोरोना से परेशान बहुत ज़्यादा हो गए हैं और जो है इस समय जो टिड्डियों का समूह आया है वो हम लोगों को जो है जो भी फसल बची खुची हुई है उसको जो है चट कर जा रही हैं और घंटा और घटियाल बजाने के बावजूद भी ये सब टिड्डियाँ जो है मान नहीं रही हैं। जानकारी थी टिड्डियों के आने की तो हम सब लोग पूर्व से ही सतर्क थे। हम लोगों ने काफ़ी पहले ही एडवाइजरी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी थी। कृषक भाइयों को जागरूक किया गया था कि यदि टिड्डियों का हमला होता है तो क्या बचाव के क्या उपाय हैं। जैसे हम लोग को जानकारी मिली हम लोगों ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ रवाना हुए घोरावल तहसील में। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ दवा का छिड़काव करवाया।
वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा देश जहां चुनौतीपूर्ण संघर्ष कर रहा है, वहीं देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते में राम मंदिर निर्माण के लिए 4 करोड़ 60 लाख रुपए दान के रूप में आए हैं। इन पैसों को अलग अलग दानदाताओं ने राम मंदिर निर्माण के लिए खोले गए ट्रस्ट के खाते में ऑनलाइन जमा किया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि पैसे की कमी के चलते राम मंदिर निर्माण में कोई बाधा न उत्पन्न हो और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, यही भक्तों की कामना है और इसीलिए वे दान दे रहे हैं। इसके लिए मैं सभी दानदाताओं को धन्यवाद देता हूं। इस महामारी में जो कोरोना फैला हुआ है, सभी पूरे देश के लोग परेशान हैं। उसके बाद भी 4 करोड़ 60 लाख रुपये राम भक्तों ने रामलला के मंदिर निर्माण के लिए दिया। उसके लिए हम दानदाताओं को धन्यवाद देते हैं कि ऐसी कठिन परिस्थिति में भी राम भक्तों ने अब किस प्रकार के उत्साह बढ़ाया। उनकी भावना है कि यह मंदिर का निर्माण जल्दी से जल्दी हो, इसीलिए इस कठिनाइयों में भी उन्होंने इतने पैसे दान दिए। जिन लोगों ने दान दिया है सभी को मैं रामलला की ओर से शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ। आजमगढ़ जिला अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अस्पताल परिसर के ग्राउंड फ्लोर को सील कर दिया गया है। भर्ती मरीजों को प्रथम तल पर भेज दिया गया है। वहीं एहतियातन इमरजेंसी को भी ट्रॉमा सेंटर में स्थानांतरित कर दिया गया है और अस्पताल परिसर को फायर विभाग के कर्मचारी सैनिटाइज कर रहे हैं। एक दिन पूर्व गोरखपुर से आई जांच रिपोर्ट में जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर RR श्रीवास्तव भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज में आइसोलेट कराया गया है। वहीं उनके आवास की कॉलोनी को भी सील करा दिया गया है। उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। हॉस्पिटल में डॉक्टर श्रीवास्तव फिजिशियन हमारे दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से इन्फेक्शन पॉजिटिव पाया गया है, जिससे उनको L3 हॉस्पिटल में भेज दिया गया है और उनके जो कांटेक्ट में कुछ लोग थे उनको अभी सैंपलिंग कराई गई है। अभी एहतियातन हॉस्पिटल में गतिविधियां रोकी गई हैं और उनका पूरे सैनिटाइज कराना, पूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद उसको संक्रमण रहित करके पुनः चालू किया जाएगा ताकि कोई मेडिकल इन्फेक्शन के प्रसार की संभावना न रहे। कोरोना संकट के चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा मार्च में की थी। इस लॉकडाउन की वजह से देशवासियों को कई तरह के संकटों का सामना करना पड़ा। खासतौर से श्रमिक वर्ग को लॉकडाउन की वजह से सबसे अधिक समस्या का सामना करना पड़ा। इसके लिए सरकारों का प्रयास रहा कि लोगों को कम से कम समस्या का सामना करना पड़े। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के साझा प्रयास के बाद 28 ट्रेनों के माध्यम से रायबरेली में कुल 42,629 प्रवासी मजदूरों को अब तक लाया जा चुका है, जिन्हें सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार क्वारंटीन किया गया है। वहीं प्रवासी श्रमिकों के रोजगार के लिए जिला प्रशासन द्वारा अब तक 2,32,266 रोजगार दिवसों का सृजन किया जा चुका है। मेरा नाम राम बाबू है। जो हम पटियाला कमाने के लिए गए थे और वहाँ पे लॉकडाउन लग गया, उसके बाद हम यहीं पे फंस गए थे और खाने पीने की भी दिक्कतें होती थी और बहुत तरह की समस्याएं आती थी। ना इधर से उधर कहीं जाना मिलता था और खाने के लिए बहुत परेशानियां पड़ती थी। फिर उसके बाद सरकार की तरफ से हमें ट्रेन अलवेज हुई। उसके बाद हम ट्रेन से अपने घर आए। उसके बाद सरकार तो खैर बढ़िया सुविधा दी, मुझे खाने की व्यवस्था की और पानी वगैरह हर स्टेशन पे पानी की व्यवस्था की और उसके बाद हम अपने घर आए। उसके बाद में वहाँ लॉकडाउन लगा तो उसके बाद 1.5 महीने हम लोग फंस गए थे। खाने पीने की सुविधा कोई कट नहीं थी, हम लोगों को बहुत परेशान हो गए थे। उसके बाद सरकार ने थोड़ा सुविधा दी ट्रेन वगैरह की, तो हम लोग वहाँ से कैसे ट्रेन से आ पाएँ सरकार द्वारा। और उसके बाद यहाँ पर आके 14 दिन का क्वारंटाइन हम लोग रखा गया है, उसका पालन भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो जनपद रायबरेली में अब तक 28 ट्रेनों से 19,150 लोग आ चुके हैं और इनको होम क्वारंटाइन के लिए भेजा गया है। और जनपद में प्रथम चरण और द्वितीय चरण में मिलाकर कुल 42,629 लोग आ चुके हैं और उनको
क्वारंटाइन सेंटर पर या होम क्वारंटाइन पर रखा गया है। अब तक जो सेंटर पर आज की तिथि में 72 लोग हैं और जिनकी जो जांच कराई जाती है और नेगेटिव आने पर उनको फिर होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जाता है। गोंडा जिले के विकासखंड पंडरी कृपाल में बेलावा ग्राम सभा है, जहां कुड़िया नाम के एक तालाब का जीर्णोद्धार मनरेगा से किया जा रहा है। गैर प्रांतों से आए दर्जनों मजदूरों का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में हम सभी फंसे हुए थे, काम धंधे बंद हो जाने से भुखमरी के शिकार हो रहे थे। तभी सरकार द्वारा श्रमिक ट्रेन चलवाकर हम लोगों को गोंडा लाया गया, जहां रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई थी, लेकिन गाँव में मनरेगा में काम मिलने से रोजी रोटी की समस्या दूर हो गई है। गाँव में ही परिवार के बीच रहकर मनरेगा में कार्य कर रहे हैं, जिसकी मजदूरी से परिवार का भरण पोषण हो रहा है। मजदूरों का कहना है कि सरकार ने यहां मनरेगा में कार्य देकर अच्छा कार्य किया है, हम सरकार को इसके लिए बधाई देते हैं। मेरा नाम लाल प्रसाद है, मैं बॉम्बे में रहता था। लॉकडाउन की वजह से हमको सरकार ने ट्रेन से यहाँ मंगा लिया है अपने गांव में, और वहाँ मतलब यहाँ रोजी रोटी के लिए मनरेगा में काम लगा लिया हूँ, हमारा रोजी रोटी चल रहा है। मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं बेलावा का रहने वाला हूँ। मैं राजकोट में रहता था, वहाँ पर लॉकडाउन होने पर कंपनी बंद हो गई। इसके बाद में सरकार मुझे किसी प्रकार से ट्रेन से यहाँ पर लाई है, यहाँ पर मनरेगा में काम चल रहा है, हमारे परिवार की रोजी रोटी चल रही है। आदित्य प्रसाद नाम है हमारा, बम्बई में रात रहन ट्रेन से सरकार हमें मंगाई थी, हम घरे पहुँचन, यहाँ रोजी रोटी कोनो व्यवस्था नहीं रहा, अब हमें काम मिल गया नरेगा का काम करी थे, हमारी रोजी रोटी चला थी। सर रमेश मिश्रा नाम है हमारा, और मैं ग्राम सभा बेलावा का प्रधान हूँ। और ये जहाँ आप जिस जगह खड़े हैं, ये हमारे यहाँ का कुड़िया तालाब है। यहाँ कुड़िया तालाब का जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है मनरेगा योजना अंतर्गत। और सर सबसे खुशी की बात यह है कि जो हमारे गांव के हमारे भाई बाहर लुधियाना, मुंबई, गुजरात में फंसे थे, वो किसी तरह से वहाँ से लॉकडाउन में आ गए हैं गांव, और गांव आने के बाद में ये इसमें काम करने के लिए बहुत खुशी जता रहे हैं। जनपद बलरामपुर में सरकार द्वारा लॉकडाउन में मनरेगा कार्य शुरू कराने से मजदूरों को सहारा मिला है। जिले में 801 ग्राम पंचायतों की सापेक्ष 728 ग्राम पंचायत में नहर सफाई, तालाब खुदाई, चेक मार्गों का निर्माण व खेतों में मेड़बंदी जैसे 1042 काम कराए जा रहे हैं एवं 53,312 मजदूर काम पर लगे हुए हैं। इन कामों से न सिर्फ मजदूरों को आर्थिक सहारा मिला है, बल्कि जल संचयन, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचना व रास्तों के निर्माण से आवागमन की भी सुगमता हुई है। मुंबई से वापस आए प्रवासी श्रमिकों ने बताया कि उन्हें वहां काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। अब यहाँ अपने गाँव में उन्हें मनरेगा में काम मिलने से बड़ी राहत मिली है। डीसी मनरेगा महेंद्र देव पांडे ने बताया कि 1 अप्रैल से बढ़ी हुई मजदूरी मिलने से मजदूर भी उत्साहित होकर काम कर रहे हैं। बहुत सुखी हैं, पैसा पावे लागे नहीं, खाने पीने को कोई दिक्कत नहीं है। नाम लक्ष्मण है, मैं भिवंडी में रहता था, महाराष्ट्र में। लॉकडाउन हुआ, काम धंधा बंद हो गया, इसके लिए हम लोग पैदल गांव आए हैं। अभी इधर नरेगा में काम मिला है, इसलिए कर रहे हैं, हमारा घर परिवार चल रहा है उससे। हमारा नाम हजारी है, हम भिवंडी में काम करते थे, वहाँ लॉकडाउन हुआ, इसकी वजह से हम लोग परेशान हो गए। पैदल यात्रा करके कैसा भी करके घर पहुँचे। घर पे आए तो नरेगा का काम मिला, इसके लिए हमारे परिवार खुशहाल में है। पीलीभीत की जिला जेल में बंद 2 बंदियों ने आत्मनिर्भर भारत एंथम तैयार किया है। गीत के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया है। इस गीत को जहां एक बंदी ने लिखा है, तो दूसरे बंदी ने जेल अधीक्षक के साथ इस गीत को अपनी आवाज दी है। जेल अधीक्षक ने इस गीत को यूट्यूब पर अपलोड किया, जिसे काफी सराहा जा रहा है। ये दौर कोरोना का चल रहा है और ये विश्वव्यापी बीमारी समस्त देश में फैली हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो संदेश दिया गया पूरे देश को, उससे प्रेरित होकर हमने भी ये गीत आत्मनिर्भरता के अंतर्गत लिखा और इस गीत द्वारा मैंने संदेश देना चाहा है कि देश इन सावधानियों को अपनाए। जी, वो कोरोना के ऊपर गाया है, जो कि अभी चल रही है महामारी, कि कोरोना की हस्ती को मिलकर के मिटाना है, घूमे सारी दुनिया कहाँ इसका ठिकाना है। मतलब पूरी दुनिया में घूम रही है, अगर हम लोग मिल के ना रहें तो शायद नहीं मिटा पाएंगे। हम लोगों को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, एक दूसरों से मिल के चलना पड़ेगा।
ऐसे में आजकल जो वैश्विक परिदृश्य में गहन निराशा और घोर अंधकार है, ऐसे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भरता का संदेश दिया है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है, उसी दिशा में मेरा और हमारे पूरे जेल स्टाफ का और बंदी भाइयों का एक ये सामूहिक प्रयास है। इस गाने का नाम है आत्मनिर्भर भारत एंथम, और ये गाना जो है मेरे एक बंदी भाई ने भी मेरे साथ मिलकर लिखा है और गाया भी एक बंदी भाई ने ही है मेरे साथ मिलकर। तो इस गाने के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी की मुहिम को, और जो सरकार का चूंकि हम लोग अंग हैं, तो हमारा परम दायित्व बन जाता है कि सरकार की नीतियों और सूक्तियों को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाएं। कोरोना लॉकडाउन के दौरान देश में किसी को भी सामने राशन की समस्या न आए, इसको लेकर 26 मार्च 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पूरे देश सहित जनपद मुरादाबाद में भी लॉकडाउन को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है, जिसके तहत सरकारी राशन की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए गेहूं, चावल और चना का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। निःशुल्क राशन के मिलने से गरीब लोग बहुत अधिक खुश हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। मैं निवासी चंदन नगर का हूँ। टॉपजंग मेरा नाम है। 4 यूनिट का राशन कार्ड है। 20 किलो चावल, 1 किलो चना प्रधानमंत्री योजना की तरफ से हमें मुफ्त में मिल रहा है निःशुल्क। चावल और 20 किलो चावल मेरे मिले हैं और 1 किलो चने। अब सरकार के लिए क्या करें, सही कर रही है सरकार। मेरा नाम पाल सिंह थापा है। मैं चंदन नगर में रहता हूँ। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मुझे 5 किलो चावल, 1 किलो चना फ्री में मिला है। प्रधानमंत्री योजना के तहत निःशुल्क चावल और चना आया है। 1 यूनिट पे प्रति आदमी को 5 किलो चावल, 1 किलो चना मुफ्त दिया जा रहा है। वैश्विक महामारी के कारण देश में लॉकडाउन लागू है, जिससे सभी लोग घरों में कैद हैं और काम कारोबार बंद है। ऐसे में लोगों के सामने संकट की घड़ी आ गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई उज्ज्वला योजना से फिरोजाबाद में गरीबों के चूल्हे बंद नहीं हुए। महिलाएं फ्री में गैस पाकर खाना बना रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रही हैं। तो ऐसे में कहीं आना जाना है नहीं, काम वगैरह कुछ है नहीं, तो मोदी जी ने हमको सिलेंडर के लिए पैसे दिए, उससे हम बना खा रहे हैं। खूब अच्छे खुश हो रहे हैं खा के। कोरोना वायरस चल रहा है और इसी वजह से सारे काम रुके पड़े हैं, कोई कुछ कर नहीं पा रहा, घर में बंद हैं, बहुत सारी परेशानी। इसलिए मुझे मोदी ने गैस सिलेंडर दिया है, उससे मैं खूब कर रही है, खा रही हूँ, इसलिए पूरी सारी सुविधाएं मिल रही हैं। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कोरोना के संदिग्ध मरीजों का पता लगाने में कारगर साबित होने वाले अमृत ऐप को बनाया है। इस ऐप के माध्यम से देश में फैली कोरोना महामारी से लड़ने में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को सफलता मिलेगी। मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निदेशक राजीव त्रिपाठी ने बताया कि इस ऐप का मुख्य उद्देश्य पोटेंशियल पेशेंट हैं उसको जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को ट्रेस करने में आसानी होगी और मरीजों तक पहुंच जा सकेगा, जिससे इस बीमारी पर रोकथाम की जा सकेगी। इस ऐप को बनाने वाली टीम के मुख्य सदस्य प्रोफेसर सुविश शर्मा, प्रोफेसर गीतिका, डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर अंबक कुमार, डॉक्टर समीर श्रीवास्तव हैं। प्रोफेसर सुविश शर्मा ने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट डिजाइन इनोवेशन सेंटर है, जिसके तहत इस अमृत ऐप को बनाया गया है। आने वाले समय में इस बीमारी की रोकथाम के लिए ऐप बहुत कारगर साबित होगा। संक्रमण आज की डेट में हमारी कंट्री में है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, नेशनल इनिशिएटिव ऑफ डिज़ाइन इनोवेशन के अंडर, जिस प्रोजेक्ट का नाम है डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर। इस प्रोजेक्ट में बहुत इनोवेशंस को प्रोत्साहन दिया जाता है। तो इसी प्रोजेक्ट के अंदर ये जो मोबाइल ऐप बना है अमृत, जिसका कि पूरा नाम है असेसमेंट, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड इंटेलिजेंट ट्रैकिंग, जो कि सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं, कोरोना पेशेंट्स या फिर किसी भी डिजीज़ के पेशेंट हो सकते हैं, उनको ट्रैक करने के लिए ऐप बनाया गया है। इसके अलावा वायरलाइज़र, जो कि यूवीसी बेस्ड सैनिटाइजेशन इक्विपमेंट है, और वायरोशील्ड, ये 3 चीज़ें हमने डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर प्रोजेक्ट के तहत इसको इजाद किया है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।
superstar.